हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे नाराज़ है या खुश है। देखिए, जब अल्लाह हमसे नाराज़ होता है तो हमसे नमाज़ पढ़ने की तौफीक छीन लेता है। ना रिस्क छीनता है, ना दौलत छीनता है, कुछ भी नहीं छीनता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने की तौफीक छीन लेता है। और जब अल्लाह हमसे खुश होता है ना, तो हमें नमाज़ी बना देता है, हमें 5 वक्त की नमाज़ी बना देता है। इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अल्लाह कब नाराज़ है हमसे और कब खुश है। जिनसे नाराज़ होता है उनको आज़ाद कर देता है, उनको खुला छूट दे देता है कि जो मर्ज़ी है तेरी कर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज हम बात करेंगे तारा के बारे में। सबसे पहले तारा से मेरी कुछ सवाल है कि तारा, आज आपका भावलपुर का 1.5 करोड़ का घर निकल आया, हीरा ने दिखा दिया तो आप भागती दौड़ती आ गई लोगों को जवाब देने के लिए, मतलब अपने रिलेटिव्स को, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और बताने के लिए कि जलन हसद के मारे ये लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आपकी बेटी पर लोगों ने बातें की, आपकी अपनी बेटी सबसे छोटी वाली आयत पर जब शाह आकर हिंट दे देकर जाता था कि वो मेरी बेटी है, उस टाइम पर आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? उस टाइम पर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? उसके बाद सलमा यासीन, जो आपकी सगी बहन है, आपकी सगी बहन ने ये बताया कि सऊदीया जाकर आपने क्या क्या गुल खिलाया, उस बात पर भी आप खामोश रही। आप कहती हो मैं सब्र वाली हूँ, मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने कभी ये नहीं बोला कि जुल्म बर्दाश्त करो। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो बर्दाश्त करने वाला भी गुनहगार है। सलमा यासीन रोज़ा रसूल में चली गई, हरम शरीफ चली गई, उन्होंने कुरान शरीफ उठा लिया कि मैं हर एक बात सच बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने सब्र कर लिया। आप कहती हो मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान दी है ना। अगर आप सच्ची हो तो आपको बोलना चाहिए हर बात, क्यों नहीं बोलती हो? जैसे हमने सलमा यासीन को सुना है, हम आपकी साइड भी सुनना चाहते थे, लेकिन आपने कभी आकर कुछ नहीं बोला। मैं आज ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन आप जो मुंह घुमा घुमा कर और फुल पेंट करके, वाइट पेंट करके बैठ जाती हो ना कैमरे के आगे, वो देखकर कई बार इरिटेशन होता है। इतना मेकअप मुंह पर मलती हो, खुदा को मानो थोड़ा सा हल्का मेकअप किया करो, थोड़ा सा फाउंडेशन कम लगाया करो। मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया, मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे गुस्सा आता है, आप लोगों को पता है कि मैं जब ज़्यादा ओवर एक्टिंग देखती हूँ या सिंपैथी कार्ड खेलना किसी औरत का देखती हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो मुझे आता है गुस्सा, और फिर मैं उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। चले सुनते हैं इन्होंने घर के बारे में क्या क्या बोला है। तारा ने घर का बड़ा ही चालाकी से यूट्यूब फैमिली पर सब कुछ डाल दिया कि यूट्यूब फैमिली मुझे हमेशा कहती थी कि तारा कुछ करो, कोई बिज़नेस करो, कुछ ख़रीदो, कोई घर लो, किसी को मत बताना, भले हमें भी नहीं बताना, लेकिन कुछ करो अपने लिए। तो तारा से कहूँगी वेल डन तारा, यहाँ भी यही शो किया आपने कि यूट्यूब फैमिली के मना करने की वजह से आपने उस घर का किसी को नहीं बताया है। भावलपुर का घर का बताते हुए तारा ने ये कहा कि उस टाइम तारा का इनकम जो है, जो कमाती थी पैसे, वो अच्छा कमाती थी। वैसे हमने तो सुना था आप पार्लर में काम करती थी, आपका गुजारा नहीं होता था, आप एक एक चीज़ के लिए तरसती थी, खाना पीना, बच्चों के लिए, बच्चों के कपड़े नहीं खरीद सकती थी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती थी। फिर ये कौन सा टाइम था जहां आपने कमाया भी, सेव भी किया और उसके बाद भावलपुर वाला घर भी खरीद लिया?
अच्छा, ये सेविंग वाला और इनकम का बात इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला कि मेरा इनकम अच्छा था, मैं उससे सेव करती थी। वो सेविंग मिलाकर भावलपुर का घर लिया मैंने। हमने तो सुना कि वो घर इनका 1.5 करोड़ का है, थोड़ा पैसा तो नहीं है। तो ये कौन सा काम करती थी जिससे इन्होंने इतने पैसे सेव कर लिया था? और ऊपर से फिर यूट्यूब के सामने ये रोती थी कि मेरे बच्चों के खाने पीने की चीज़ नहीं है, अपनी बेटी को मैं स्कूल में नहीं पढ़ा सकती हूँ। जिस औरत ने करोड़ों जमा कर रखे हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो अपनी बच्ची को क्यों नहीं स्कूल पढ़ाती थी? यूट्यूब फैमिली के सामने तो हमेशा जब भी इन्होंने अपना स्टोरी सुनाया सिर्फ रोते हुए ही सुनाया, ये नहीं था मेरे पास, वो नहीं था मेरे पास। फिर ये इतने पैसे भावलपुर के घर का कहाँ से आ गए? देखिए, आए कहीं से भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि आपने छुपाया क्यों? बता देती। आप तो हर बात शेयर करती हो, छोटी से छोटी बात आप कहती हो मैं तो यूट्यूब फैमिली को ना बताऊं तो मुझे तो नींद ही हराम हो जाती है, मेरी तो सुकून हराम हो जाता है जब तक मैं ये सब बातें शेयर ना करूं। तो इतना बड़ा घर ले लिया, बंगला ले लिया, वो आपने छुपा के रखा हुआ था। और आज जब किसी और ने आपका वही घर दिखा दिया कि ये तारा आंटी का घर है, तो आप भागती दौड़ती आ गई हो यहाँ अपनी सफाई देने के लिए। एक और बड़ा अजीब बात किया तारा ने कि जब मैं घर ले रही थी, रिश्तेदारों ने कहा इसका नाम मिलाओ, उसका नाम मिलाओ। अगर कोई औरत घर ले रही है अपने नाम पर, तो कोई कैसे कह सकता है कि दूसरी वाइफ का भी नाम डालो? ये बात बिल्कुल मुझे हजम नहीं हो रहा है। अगर साजू ने शादी किया है कौसर से, शरिया के नज़र से देखे, दुनिया की नज़र से देखे या कानूनी नज़र से भी देखे, तो साजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी दूसरी वाइफ। तारा का कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें। तो अगर तारा घर खरीद रही है तो कोई कैसे कह सकता है कि सेकंड वाइफ का भी नाम इसमें मिलाओ? और जिस तरह तारा कह रही है कि घर लेने के टाइम लोगों ने कहा सेकंड वाइफ का भी नाम मिलाओ, मतलब कौसर के घर वालों ने, तो इसमें बहुत बड़ा कोई गोलमाल है। 100% तारा का कोई राज है उनके पास। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी बेटी का भी नाम मिलाओ। तो तारा, आपने क्या किया, उनके साथ क्या डील किया था, क्या कौन सी बात हुई थी, वो सब बातें भी बताओ ना। आपको पता है जब छोटी छोटी बातें बताती हो तो लूप होल्स छोड़ देती हो, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स रह जाता है। अब हम कैसे उसको फिल करें? आपको ही फिल करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर साजू घर ले रहा होता अपनी कमाई से अपने नाम पर, तो 100% कौसर क्लेम कर सकती है कि मेरा भी नाम डालो। लेकिन जब तारा अगर अपनी कमाई से घर खरीद रही है, तो कैसे दूसरे लोग कह सकते हैं कि हमारा नाम डालो उसके अंदर? ये तो तारा सरासर झूठ बोल रही है यहाँ बैठकर। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि झूठ ऐसा एक घटिया चीज़ है, एक झूठ को छुपाने के पीछे 100 झूठ और बोलना पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इंसान झूठ ना बोले। फिर तारा ने कहा, जैसे ही तारा ने घर लिया उसके बाद इनके अपने लोग दुश्मन हो गए। और वो घर भी इसलिए लिया था क्योंकि डरी हुई थी तारा, डर के मारे तारा ने वो घर लिया था, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा था। डर ये था कि कोई भी कभी निकाल ना ले। और उस भावलपुर वाला घर का एडवाइस भी इनकी जो वालिदा है, हर जगह उनका रोल ज़रूर है। वालिदा ने उनको एडवाइस किया था कि जल्दी से अपने नाम पर कोई घर ले लो, वरना कोई पैसा वगैरह तुम्हारा निकाल ना ले। सोचने वाली बात है, जिस औरत के पास बैंक में इतना अच्छा खासा सेविंग था, वो क्यों रोना रोती थी यूट्यूब फैमिली के साथ हर टाइम अपनी गुर्बत का? तारा का कहना है वो घर इन्होंने इसलिए लिया था कि एक सेविंग हो जाए, एक सेविंग की तौर पर कि जब कराची में घर लूँ तो उसको सेल कर दूँ। इस औरत का बहुत दिमाग है, अल्लाह रहम करे। ये लोग झूठ भी ऐसे मुंह बना बना के बोलते हैं जैसे इन लोगों से अच्छे और सच्चे लोग दुनिया में नहीं मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऑन कैमरा बैठ के किस तरह इतने संजीदगी से सीरियस होकर बातें कर लेते हैं ये लोग। तो मैं तो यही कहूँगी, तारा कितना भी सफाई दो, झूठी तो आप हो। और आपकी अम्मी इस एज में भी इतनी अदाकारी करती है, अल्लाह मेरी बेटी को ज़मीनी घर दे दे, अल्लाह मेरी बेटी को ज़मीनी घर दे दे, अल्लाह मेरी बेटी को ज़मीनी घर दे दे। ऑन कैमरा बैठ के इस तरह की दुआएं मांगती है। तो भावलपुर वाला इतना प्यारा अच्छा खासा बंगला है, क्या वो ज़मीनी घर नहीं है? क्या आपकी वालिदा को इस घर का पता नहीं है? उन्होंने ही कहा था ना आपसे, कुछ ख़रीद लो, घर ले लो अपने नाम पर, बैंक से जल्दी जल्दी पैसे निकाल लो। फिर भी इतना नाटक, इतना नाटक, मतलब इस एज में भी आपकी वालिदा इतनी नाटक करती है।
अब पता चल रहा है कि आपको इतनी अदाकारी कहाँ से आई है, जेनेटिक है ये। तो मैं छोटी सी सिंपल सी बात करूँगी कि लालच के चक्कर में ऐसा ना हो सब कुछ गंवा दो, क्योंकि लालच जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है, और लालच में इंसान सच में ही एक दिन सब कुछ गंवा देता है। इसलिए इंसान के पास जो कुछ है ना, शुक्र अदा करना चाहिए, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। तारा का ड्रीम है कि कराची में घर लेना है, जो अब तक बेचारी ले ना सकी। बड़ा ही दुख की बात है तारा, सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपका ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यकीन माने फ्रेंड्स, लोग एक छोटा सा अपना घर के लिए तरसते हैं, जो अपना हो, जिसको अपना कह सके। और इनके पास इतना प्यारा बंगला है, लेकिन ये नाखुश हैं, इनको कराची में घर लेना है। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, अचानक करोड़ों कमा लिया है तो होश ही उड़ गए हैं, और इनका ग्रीड इतना बढ़ चुका है कि बस सब कुछ हासिल कर लूं। सब कुछ हासिल करने के चक्कर में एक दिन सब कुछ गंवा देंगी ये। तारा से ये कहूँगी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सीखो कि भावलपुर में घर है, कराची में प्लॉट ले लिया है, लैंड क्रूज़र ले लिया है, इधर कभी उधर सारा दिन शॉपिंग करती हो, घूमती हो, फिरती हो, इतना मेकअप मलती हो, मुझे तो लगता है पता नहीं कितने हज़ारों का तो सिर्फ फाउंडेशन अपने चेहरे पे मल लेती हो। इतना वाइट पेंट मत किया करो तारा, नहीं अच्छा लगता है, ओवर लगता है चेहरे के ऊपर। जब से कश्मीर गई है ना इन्होंने कभी नमाज का दिखाया, ना इनका शौहर नमाज पढ़ता है, ना इनका जवान बेटा नमाज पढ़ता है। बेटियों की तो बात ही छोड़ दो, एक तो बहुत छोटी है, उसकी तो नमाज की एज ही नहीं है, लेकिन तैयबा तो नमाज पढ़ सकती है, ना वो नमाज पढ़ती है। मतलब अल्लाह को भूल कर, अल्लाह से गाफिल होकर सिर्फ घूम रही है, फिर रही है और रील्स बना रही है। और ये सोचते अल्लाह इन पर बहुत खुश है, क्योंकि अल्लाह ने इनको दौलत से माला माल कर दिया है। बहुत बड़ी गलतफहमी है तारा, जब अल्लाह नाराज़ होता है ना, नमाज की तौफीक छीन लेता है, दौलत या रिस्क नहीं छीनता है। फिर से तारा का वही पुराना ड्रामा शुरू हो गया, ससुराल वालों की बुराई करना, हस्बैंड की फैमिली की बुराई करना, जो पहले भी हम सुन चुके हैं। तारा का कहना है ससुराल वालों ने इतने वीडियोस बनाई इनके ख़िलाफ़ कि कुरान शरीफ तक उठा लिया लाइव में कि सितारा ये है, सितारा वो है। ओहो, इसलिए कुरान पाक उठाया कि आगे तारा कुछ ख़रीद ना पाए, आगे कुछ कर ना सके। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब ये कहना चाहती है कि खालिद अमीन भाई ने कुरान शरीफ जो हाथ में उठाया था वो झूठा उठाया था, सिर्फ़ और सिर्फ तारा को तरक्की से, सक्सेस मिलने से रोकने के लिए। मदनी ने एक दफ़ा भावलपुर में खालिद अमीन भाई का घर का अंदर का भी व्यू करवाया था, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था अंदर से भी वो घर। मतलब वो बंदा पूरा वेल सेटल्ड है, उन्होंने अपना घर भी बनाया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि तारा से वो क्यों जलेंगे, आखिर उनको क्या जलन हो सकती है तारा से। हाँ, एक चीज़ से शिकायत हो सकती है, जिस बात का उन्होंने हमेशा जिक्र किया कि तारा बेपर्दा हरकतें करती, जो उनको पसंद नहीं है। इस बात की तो समझ आती है, जलन उनको क्यों होगा वो बात मेरी समझ से बाहर है। तारा का कहना है जैसे ही तारा ने एक मकान लिया तो सारे ससुराल वालों की आंखें खुल गई। तो तारा, उससे पहले क्या वो लोग अंधे थे, उनकी आंखें नहीं थी? आपने जब घर लिया उसके बाद उनकी आंखें खुली, पहले आंखें बंद करके रखते थे वो लोग। फिर तारा ने दोबारा अपनी यूट्यूब फैमिली को समझाया। जिस दिन से घर लिया और उस घर का सबको पता चला, सब लोग तारा के दुश्मन बन गए। मतलब जब भावलपुर वाला बंगला के बारे में सबको पता चला तो सब तारा के दुश्मन हो गए। अच्छा तारा, अब मैं समझ गई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छी तरीके से समझाया डिटेल्स में, वरना मैं खुद परेशान हो रही थी कि ये लोग जलते क्यों हैं आपसे। अब मुझे पता चला कि जब से आपने भावलपुर में वो कोठी ख़रीदी है या पता नहीं बंगला ख़रीदा है, उसके बाद से आपसे ये लोग जलने लगे, आपसे दुश्मनी करने लगे। अब थोड़ा सा तारा का स्टेटमेंट चेंज होगा। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि यूट्यूब फैमिली कहती थी कि कुछ भी करो, भले हमें भी ना बताओ, लेकिन अपने लिए कुछ करो। अब थोड़ा तारा ने अपनी बात को चेंज किया, मतलब अपना स्टेटमेंट चेंज किया, जो पहले दिया था अब थोड़ा सा चेंज किया। तारा ने कहा, मैंने सोचा कि अभी सिर्फ ख़ानदान में बताया है ये हाल हुआ, दुश्मन बन गए, अगर यूट्यूब में बता दिया तो क्या हाल होगा।
तो मैं तारा से कहूँगी, अगर YouTube वालों के साथ आप ये बात शेयर कर लेती तो YouTube वाले ये समझते कि चलो तारा आप सेटल हो गई। देखो, गांव में घर लो, सिटी में घर लो, कहीं भी लो, घर घर ही होता है, ठीक। तो YouTube फैमिली रिलैक्स हो जाते कि तारा ने चलो एटलास्ट घर तो ले लिया, एक सर छुपाने की जगह तो है। कल को अगर यहाँ से भी कराची भी ना रह सकी तो कम से कम वहाँ भावलपुर में अच्छा खासा बंगला लिया हुआ है खूबसूरत, वहाँ जाकर तो वो रह लेगी आराम हो सुकून से। हमें तो ये बात से बुरा लग रहा है कि जो औरत कहती है मैं YouTube फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, और सच में छुपाती नहीं है। जब विलेज में ये लोग गए थे, साजू और कौसर को कोई रूम दे दिया था, तो यहाँ चारपाई में लेट के तड़प रही थी, इधर से उधर पूरा वीडियो दिखाया था और गाना गा रही थी कि मतलब साजू और कौसर उस रूम में सो रहे हैं और यहाँ मैं कैसे तड़प रही हूँ देखो। उसके बीच में तो बहुत सारी हरकतें आपने की है, लेकिन हर बात तो मैं अभी याद करके नहीं बैठ सकती हूँ। उसके बाद अभी रिसेंट जब कराची आई रमज़ान में कौसर तो बेड तक ज्वाइन करना दिखाया, वरना रमज़ान के महीने में बेड ना भी ज्वाइन करते तो भी चलता। लेकिन हमने कहा था ना कि हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आ रहा है, डबल बेड चाहिए, तो आपने फटाफट उनको हुक्म दिया कि जाओ जाके बेड को ज्वाइन करो। भावलपुर में घर लिया हुआ था, फिर भी कितना आपने ड्रामा किया था। आंखों का पानी मेरा दिमाग में चला गया है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मेरे पास बचा कुचा जो पैसा है उससे मैं अपने बच्चों के लिए एक छत कर लूँ। कल को अगर मैं मर गई मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? याद है आपको? इतना ड्रामा आपने किया था। शर्म आनी चाहिए आपको तारा। भावलपुर में इतना बड़ा घर होते हुए आपने आंखों का पानी, दिमाग में चला गया, ये ड्रामा वो ड्रामा, घर लेना है, कल को अगर मैं मर गई मेरे बच्चों का क्या होगा, लोगों की इमोशन से खेलती रही। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया? अजीब औरत है ये तारा। दोबारा कह रही है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे क्या गांव में जाकर रहेंगे? क्यों तारा? विलेज में इंसान नहीं रहते? विलेज में स्कूल कॉलेजेस नहीं है? विलेज आजकल क्या उस तरह का विलेज रह गया है? या आपने कोई स्पेशल बच्चे पैदा किए हैं जो विलेज में जाके रह नहीं सकते इतना बड़ा बंगला के अंदर भी? मुझे तारा की बातें सुनकर और एक्सक्यूजेस सुनकर हंसी आती है कि ये औरत किस तरह लोगों को पागल बनाती है। बेचारी के पास जब बातें ख़त्म हो जाती है, कुछ बात होता नहीं है, तो अम्मी की कंधे पर सब कुछ डाल देती है कि अम्मी ने मना किया था कि घर के बारे में अभी किसी को ना बताओ। यूट्यूब फैमिली ने भी कहा था कि बंदा लोगों की नज़रों में आ जाता है, नज़र लग जाती है। फिर इनका रोना शुरू हो गया, बच्चों को भी संभालना होता है, दुनिया की बातें भी सुननी होती है, वीडियो एडिट करना होता है। पूरी पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, वीडियो एडिट करती रहती हूँ। हर टाइम बच्चों का रोना। क्यों बच्चों का रोना ये लोग रोते हैं मुझे समझ नहीं आता है। कौन बच्चा इनकी घर में? बेटा जवान है, तैयबा भी पूरी समझदार है, सिर्फ एक बेटी आयत है जो छोटी है, बाकी तो सब कुछ खुद कर लेते होंगे। इतने छोटे तो नहीं है कि उनके लिए हर चीज़ खुद करना पड़ता हो। और हर माँ अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है। आप तो यूट्यूब में बैठ के आराम से ब्लॉगिंग करते हुए, मेकअप करके, फुल ऑन ड्रामा करके, रील्स बना के, झूठ बोल के लोगों से पैसे कमा रही हो, डॉलर कमा रही हो। ऐसी माएँ भी हैं कि लोगों के घर में नौकरानी का काम करके, मेहनत करके, हलाल की कमाई करके अपनी औलाद को पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं उनको। रही एडिटिंग की बात जो आपने किया कि रात रात भर बैठ के मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, तो जितना आप एडिटिंग में मेहनत करती हो ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा आप डॉलर कमाती हो अपनी एक एक वीडियो पर। हम लोगों को देखो, हम भी सेम मेहनत करते हैं, वॉइस ओवर करना, एक एक वीडियो आप लोग का देखना, नोट करना, बातें करना, लेकिन हमारे व्यूज़ तो देखो, हम तो नहीं रोते इतना ज़्यादा। आपने बोला लोगों की बातें भी सुननी होती है, पूरी दुनिया की बातें सुननी होती है। देखो तारा, जब गलत हरकत करोगी तो दुनिया बातें सुनाएगी। जिस तरह अदाएँ दिखाती हो, उम्रा करके भी आप में कोई चेंजेस नहीं आया। अल्लाह आपको हिदायत दे, मैं तो बस यही दुआ करूँगी, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर तारा का कहना है यूट्यूब से जो भी पैसे अर्न करती है उसमें से माँ बाप पर ख़र्चा करती है, बच्चे पर ख़र्चा करती है और उसमें से सेविंग भी करती है। वाह तारा वाह, आप जैसी कोई हो ही नहीं सकती है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम जाना चाहिए कि इतनी मेहनत करती है आप। टैपिंग करूंगी आपकी इस बात पर कि अम्मी अब्बू पर भी आप खर्च करती है।
कितना साल हो गए आपके पास, आपकी अम्मी आकर रह रही है। शेम ऑन यू तारा, शेम ऑन यू। फ़ौरन काउंट कर लिया ना कि माँ बाप पर खर्च करती हूँ। पूरी लाइफ तो अपनी माँ से लिया है आपने। लोगों के घरों में नौकरानी का काम कर करके आपकी माँ आपको पैसे भेजती थी सऊदीया से, और आज आपने 1 सेकंड में सुना दिया कि माँ बाप पर खर्च करती हूँ। फिर तारा ने बताया कि लोग कह रहे हैं कौसर को भी साथ लेकर जाना था, तो तारा ने कहा कि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं कौसर को बर्दाश्त करूं, और ना कौसर मुझे बर्दाश्त करती है। अगर कौसर रहना चाहती है तो कराची में भी इस बार आई थी, लेकिन वो कौसर ख़ुद नहीं रहना चाहती, मतलब कौसर उनको बर्दाश्त नहीं करती है। तारा ने यह भी बताया जब कौसर साथ होती है तो हस्बैंड खुद डर डर के तारा के पास आके बैठते हैं। वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं जब कौसर सामने होती है। कौसर इतनी डेंजरस हो आप, इतनी ख़तरनाक औरत कि बेचारी तारा के पास साजू को जाने ही नहीं देती हो। तारा ने यह भी शिकायत किया, मतलब एक फ़जूल सा शिकायत जो बिल्कुल बेबुनियाद बकवास है, कि कौसर कभी किसकी ब्लॉग में आ जाती है, कभी किसकी ब्लॉग में आ जाती है। एक हीरा के ब्लॉग में आती है और एक दूसरा उसका अपना भाई है, और किस किस के ब्लॉग में वो आती है जो इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कौसर को अपना चैनल बना लेना चाहिए। हर वक्त तारा के मुंह से ही कौसर के बारे में सुनते हैं, लेकिन कौसर को खुद अपने मुंह से अपने बारे में चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कौसर को भी। ये जो कौसर को लेके इतना तड़प रहे हैं कि वीडियो में क्यों आ रही है, ये क्यों हो रहा है, तलाक तक बात जा रही है, वो इसलिए कि अब तारा डर गई है कि अगर कौसर ने चैनल बना लिया तो तारा को कौन बचाएगा। ना तारा को अपने सब्सक्राइबर बचा सकते हैं, ना व्यूअर्स बचा सकते। रातों रात कौसर का चैनल कहाँ से कहाँ जाएगा तारा को पता है। तारा ने कहा मैंने बहुत मेहनत किया, ये किया वो किया। फिर तारा ने अपनी दर्द भरी वही कहानी सुनाया जो हमेशा से वो सुनाती है, ये था, वो नहीं था, ये नहीं था। इतने पैसे बैंकों में थे फिर भी औरत कहती है मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, मैं इसको पैसे नहीं दे सकती थी, मैं दुकान वाले को पैसा नहीं दे सकती थी। ओ भाई, घर खरीदने के लिए बैंक में इतने पैसे रखे हुए थे तो दे देते दुकानदार को उठाकर। एंड में तारा से मैं यही कहूँगी, आपके पास जो कुछ भी है, स्क्रिप्ट आपने लिखा है, कंटेंट आपने बनाया, एक्टिंग आपने किया, ड्रामा आपने किया, जो भी आपने किया है, लेकिन कौसर का बहुत बड़ा हाथ है आपके सक्सेस में। अगर कौसर आपकी ज़िंदगी में ना आती और उसको आप कंटेंट बनाकर ना लेकर आती तो आज शायद आप इस जगह पर पहुंच ही नहीं पाती। कौसर को अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया आपके सक्सेस का। आज भी आपके व्यूज़ कितने होते हैं, और कौसर जब आपकी वीडियो में आती है वो व्यूज़ कहाँ जाते हैं आपको भी पता है और दुनिया वालों को भी पता है। तो हमेशा कौसर को अपनी अच्छी यादों में याद रखा करो। ये मत भूलो कि उसी का नाम इस्तेमाल कर करके आप आज इस जगह पर हो और इतना ऐश कर रही हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।